हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रमेय आपको सिद्ध करना बता रहे थे। आज हम त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेयों का उपयोग करके त्रिभुज की मध्यिकाएं भुजाओं का माप ज्ञात करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की मध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है। यदि AG बराबर 6 सेमी, BE बराबर 12.6 सेमी और CF या FG, CF तो मध्यिका है, FG बराबर 3 सेमी हो तो AD, GE व GC ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है और इसकी 3 मध्यिकाएं दे रखी है। ए से खींची गई मध्यिका AD, B शीर्ष से खींची गई मध्यिका BD और C शीर्ष से खींची गई मध्यिका CF है। इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज का नाम है ABC, अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नाम देंगे हम A, B और C, क्योंकि शीर्षों से मध्यिकाएं खींची जाती है और नाम दे रखा है AD, BE और CF। तो A, B और C इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नाम होंगे। तो हम यहाँ पर त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है जिसका नाम A, B और C है। ये ABC त्रिभुज हो गई। इसके अंदर मध्यिकाएं खींचते हैं AD, ऐसे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो AD कहलाती है। अर्थात त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दें तो वो उसकी मध्यिका होती है। तो यहाँ पर ये हो गई AD मध्यिका, नाम दे देते हैं यहाँ पर D। तो ये AD मध्यिका हो गई। दूसरी है BE। इस B से मध्यिका खींचेंगे, अर्थात सामने वाली ऐसी भुजा के मध्य बिंदु को अगर B से मिला दिया जाए तो वो इसकी मध्यिका कहलाएगी। तो मान लेते हैं AC का मध्य बिंदु है ये, जिसका नाम है E। तो ये BE मध्यिका हो गई। अर्थात त्रिभुज की मध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो त्रिभुज की सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पर AD रेखा BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये AD मध्यिका है। और BE रेखा AC को E पर विभाजित कर रही है, दोनों टुकड़ों को बराबर बराबर बांट रही है, अर्थात AE और CE आपस में बराबर है। तो ये इसकी मध्यिका हो गई BE। इसी प्रकार CF, अर्थात C से मध्यिका खींची गई है, तो ये CF हो गई मध्यिका। ये CF हो गई। यहाँ पर F बिंदु है, यहाँ पर BF और AF परस्पर बराबर है। आपको ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये जिस बिंदु पे काटती है वो एक ही बिंदु होता है, अर्थात एक ही बिंदु से गुजरती है त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं। एक निश्चित बिंदु से तीनों मध्यिकाएं गुजरती है, जिसका यहाँ पर नाम दे रखा है क्या,
जी, अर्थात ये जी से गुजरती है। यहाँ पर ए जी का माप दे रखा है, ये ए से लेके जी, ये माप है 6 सेमी। और बी ई, ये बी ई अर्थात पूरी मध्यिका, ये है 12.6 सेमी। इस पूरी रेखा का माप दे रखा है 12.6 सेमी। और साथ ही साथ एफ जी, ये एफ जी ये टुकड़ा है वो दे रखा है 3 सेमी। अब इसके अनुसार हमें ज्ञात करना है ए डी पूरी मध्यिका का माप, और जी ई अर्थात ये आगे वाला टुकड़ा ये कितना है, और साथ साथ जी सी अर्थात ये माप कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और क्या सूचना दी हुई है वो लिख देते हैं हम। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी ई वहाँ से ले लेते हैं, ए जी बराबर 6 सेमी, बी ई बराबर 12.6 सेमी, और एफ जी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जैसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों के अंदर हम सिद्ध करना है लिखते हैं, वैसे यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें ए डी बराबर क्या है वो माप, और जी ई बराबर कितना माप होगा, और साथ ही साथ जी सी का माप कितना है, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दिया, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएं हमेशा 2:1 में विभाजित करती है। ये अगर जानकारी आप जानते हो, इसका आपको पता है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं परस्पर आपस में एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सरलता से समझ सकते हो, हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं किस अनुपात में बांटती है, त्रिभुज की मध्यिकाएं के अंदर आपस में क्या संबंध पाया जाता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर माप दे रखा है ए जी, ये माप है 6 सेमी, ए से लेके जी तक, यहाँ तक, और बी ई ये पूरा माप दे रखा है 12.6 सेमी, और एफ जी ये दे रखा है 3 सेमी। हमें ज्ञात करना है पूरी एडी का माप कितना है, अर्थात अगर ये जी और डी ये माप ज्ञात कर लेते हैं हम, तो ए जी के अंदर इस जी डी को जोड़ेंगे तो पूरी एडी का माप हमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जी ई ये माप कितना है, आपको पूरी बी ई का माप दे रखा है 12.6 सेमी, 12.6 सेमी इस पूरी मध्यिका का माप दे रखा है। अगर आपको इस बी जी इस टुकड़े का, इस खंड का अगर माप मिल जाता है बी जी का, तो उसमें से पूरे में से इस टुकड़े को अर्थात 12.6 में से हम इसको घटाएंगे तो जी ई का माप मिल जाएगा। और अगर हम एफ सी एफ का पूरा माप निकाल लेते हैं और उसके अंदर ये 3 घटा देंगे तो हमें जी सी का माप मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पे काटती है वो 2:1 के रूप में विभाजित करता है, जिसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो ये त्रिभुज का जो केंद्रक है वो त्रिभुज की मध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, और ये संगामी बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज की सभी मध्यिकाएं परस्पर 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यहां पर देखो कुछ छात्र इसको 1:2 के रूप में ले लेते हैं और गलत कर देते हैं।
मध्यिका, यहाँ पर मध्यिका का नाम है एडी। अगर आप इस मध्यिका का नाम डीए करते हो तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि रेखाखंड एडी का हो चाहे डीए का हो एक ही बात है, लेकिन अगर हम मध्यिका का नाम लेंगे तो मध्यिका ए डी है न कि डीए है। अगर हम इसका नाम डीए देंगे तो इसका मतलब डी शीर्ष होगा और सामने किसी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ए से खींची गई है न कि डी से खींची गई है, अर्थात ए से मध्यिका खींची गई है एडी। तो ये 2:1 में होगा, अर्थात पहले वाला खंड होगा वो 2, तो ये दूसरा होगा 1, अर्थात जो भी माप है जैसे ये एजी इस जीडी का डबल होगा, दुगुना होगा। 2:1 का मतलब ये है। अतः यहाँ आप लिख सकते हो एजी अनुपात, या बटे में कर सकते हो एजी अनुपात क्या जीडी बराबर होगा 2:1। एजी का और जीडी का आपस में संबंध होगा, अनुपात होगा 2:1। यहाँ पर अगर 1:2 कर देते तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनको भिन्न के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है एक भिन्न या भाग या बटे में लिखना। तो ये हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं एजी बटेवे जीडी बराबर 2/1, अर्थात एजी अनुपात जीडी बराबर 2/1 हो गया या 2:1 हो गया। इसको हम सरल करेंगे। यहाँ पर हमें एजी का माप दे रखा है 6 सेमी। क्वेश्चन के अंदर एजी बराबर 6 सेमी दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि एजी बराबर 6 सेमी दिया है तो हम यहाँ पर माप रखेंगे 6 सेमी बटेवे जीडी बराबर 2:1 या 2/1। यहाँ पर हमें इस समीकरण के अंदर एक राशि का मान ज्ञात करना है और बाकी माप दिए हुए हैं, तो एक समीकरण के अंदर एक चर राशि का माप हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम सरल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीडी को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा जीडी बराबर 6 सेमी को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेमी। अब हमें जीडी का माप निकालना है, तो इस 2 को हम इस पक्ष में ले आएंगे, तो यहाँ पर इधर आएगा तो ये क्या होगा, भाग लग जाएगा, गुणा से जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा। या फिर आप दोनों पक्षों के अंदर 2-2 का भाग दे सकते हो, 2-2 से डिवाइडेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जीडी बराबर 2 का भाग दिया 6 सेमी, तो ये 6 सेमी बटेवे 2 हो जाएगा, और 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, तो ये 3 सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर जीडी बराबर 3 सेमी आ गया। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है, कुछ छात्र क्या करते हैं, इसका माप लिखते ही आंसर लिख देते हैं कि जीडी का माप आ गया, ये उत्तर हो गया 3 सेमी। जबकि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है एडी का माप, पूरी एडी रेखा का माप कितना है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि एडी बराबर, यहाँ पर एडी है वो 2 टुकड़ों का योगफल है, अर्थात एजी और जीडी दोनों मिलकर एडी का निर्माण कर रहे हैं। तो अगर एजी को और जीडी को अगर हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो पूरी एडी बन जाएगी। तो एडी बराबर हो गया एजी प्लस जीडी, अर्थात इन दोनों खंडों का योग ही इन दोनों टुकड़ों का योग ही एडी के बराबर है। और हमें यहाँ पर एडी का माप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एजी और जीडी को आपस में प्लस कर देते हैं। तो एडी बराबर हो जाएगा, एजी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 6 सेमी है, वो लिख देंगे हम, ये 6 सेमी प्लस जीडी का माप हमने अभी अभी निकाला है 6/2 बराबर कितना, 3 सेमी। जीडी का माप 3 सेमी है, तो ये 3 सेमी लिख देंगे हम, और 3 को और 6 को जोड़ते हैं तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाता है। तो एडी बराबर हो गया 9 सेमी, अर्थात त्रिभुज की जो मध्यिका है एडी है उसका माप 3 सेमी आ जाएगा, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है।
अब हमें जीई का माप निकालना है, इस जीई का। तो यहाँ पर देखिए बीजी और ये जीई दोनों मिलकर आपस में 2:1 के रूप में होंगे। तो इसी प्रकार होगा बीजी अनुपात जीई बराबर भी 2:1 होगा। इनको भी हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, बटेवे के रूप में लिखेंगे। तो बीजी बटेवे जीई बराबर इधर हो जाएगा 2:1 या 2/1। अब यहाँ पर देखिए हमें माप ज्ञात करना है किसका, पूरी बीई का, किसका, जीई का। इस जीई का माप ज्ञात करना है। यहाँ पर ये जो बटेवे में जीई है इसका माप ज्ञात करना है और बीजी का माप ज्ञात नहीं करना है। दूसरी बात, यहाँ पर बीजी का माप दिया हुआ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस बीजी के माप को बीई के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात इस बीजी का माप है पूरी बीई माइनस जीई, अर्थात पूरी बीई के अंदर ये जीई घटा देते हैं तो बीजी का माप हो जाएगा। तो इस बीजी के बराबर हम माप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बीजी बराबर है बीई माइनस जीई है। बिल्कुल आसान है। इस बीजी के बराबर क्या है, पूरे बीई में से इस जीई टुकड़े को हम कम कर देते हैं तो बीजी के बराबर माप होगा ये। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं हम बीजी की जगह क्या लिख देंगे, बीई माइनस जीई। तो ये हो जाएगा बीई माइनस जीई और बटे में है जीई बराबर 2:1 या 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने बीई माइनस जीई इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारे पास बीई का माप दिया हुआ है 12.6 सेमी, इसलिए हम बीई के माप को, इस वैल्यू को काम में ले सकें, यूज में ले सकें, इसलिए हमने यहाँ पर बीई कर दिया, बीई माइनस जी। दूसरी बात, जीई जिसका माप हमें ज्ञात करना है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि बीई यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी जगह हम यहाँ पर इसका माप लिख देंगे। तो हमारे पास इस समीकरण में केवल मात्र जीई बचेगा और जिसका हमें माप ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ छात्र ये सोचेंगे कि यहाँ पर जीई अनुपात, ये बीजी अनुपात जीई है बराबर 2:1 के, तो बीजी को उठाकर हम उल्टे ये 2 माप रख रहे हैं तो ये तो जटिल हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर बीई का माप दिया हुआ है, उसका भी तो हमें उपयोग करना है। जब तक यहाँ पर बीई नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, तब तक हम ये 12.6 जो माप दे रखा है बीई का, ये काम में नहीं ले पाएंगे। तो हम यहाँ पर बीई को ले आते हैं जीई माइनस करके, जो बीजी के बराबर है। और जीई से इस कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि इसका हमें माप निकालना है। जब सरल करेंगे तो जीई का माप हमें मिल जाएगा। अब हम बीई का माप रख देते हैं। देखो यहाँ पर चूंकि बीई बराबर 12.6 सेमी दिया है, अतः हम 12.6 सेमी रख देते हैं बीई की जगह। तो ये 12.6 सेमी और माइनस जीई बटे में है जीई, ये जीई बराबर 2:1। अब इसे हमें सरल करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे जीई को 2 से, तो ये 2 गुणा जीई हो जाएगा। इधर 12.6 सेमी माइनस जीई को 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा 1 से गुणा होने पर, तो ये दूसरे पक्ष में आ जाएगा 12.6 सेमी माइनस जीई, ये जीई का माप हो जाएगा। हमें जीई का माप ज्ञात करना है तो इस माइनस वाले जीई को हम इस पक्ष के अंदर लेकर आएंगे तो ये इधर आके माइनस से प्लस का हो जाएगा, अर्थात जुड़ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2 जीई ऑलरेडी पहले से था, एक माइनस का जीई इस पक्ष में लाएंगे तो आकर जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा जीई
ई बराबर इस पक्ष में रह जाएगा 12.6 सेमी। तो ये 12.6 सेमी इधर लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखो 2 GE और प्लस का 1 GE मिलकर हो जाएंगे 3 गुणा GE। तो ये हो गया 3 इंटू GE इक्वल 12.6 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें GE का मान निकालने के लिए आप इस समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग दे सकते हो, या फिर 3 को इधर गुणा से लाके आप इस पक्ष में लाओगे तो भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा GE बराबर 12.6 सेमी बटे हुए 3 से डिवाइड करते हैं हम इसको। तो GE बराबर होगा 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, दशमलव है, दशमलव वाला 6 उतारेंगे तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। 6 के अंदर 3 का भाग 2 बार जाएगा तो 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 4.2 सेमी जबकि AD बराबर आया था 9 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है GC, इसका माप ज्ञात करना है। देखो अगर आपको डायरेक्टली आंसर लिखना हो तो आप सीधे भी लिख सकते हो, क्योंकि 2:1 में विभाजित करती है त्रिभुज की मध्यिका, अर्थात ये 2 है तो ये 1 है, या फिर ये 1 है तो ये 2 है, लेकिन ये तो 3 दे रखा है तो 3 को आप डबल कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात GC यहाँ पर 6 सेमी आ जाएगा आपका डायरेक्टली माप। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में इसको हल करके बताओगे तो आपको बताना है कि वही त्रिभुज की मध्यिका 2:1 में बांटती है, तो इस प्रकार से सरल करके बताना है, जो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। देखो इसी प्रकार FG अनुपात GC दोनों मध्यिकाएं हैं, इधर से लेंगे हम GC अनुपात FG। तो ये GC अनुपात FG, GC अनुपात FG बराबर, इनका भी वही अनुपात होगा 2:1, क्योंकि त्रिभुज की मध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है। यहाँ पर FG का माप दे रखा है 3 सेमी, तो ये 3 सेमी हम काम में ले लेंगे। GC बटे हुए FG बराबर 2:1, लेकिन यहाँ पर FG का माप तो रखना है, दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेमी यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो GC बराबर 3 सेमी को 2 सेमी से 2 से गुणा करेंगे तो ये 3 दूना 6 सेमी आ जाएगा। तो ये तीसरा माप आ जाएगा GC बराबर 6 सेमी। अतः आप लिख सकते हो, अतः AD बराबर 9 सेमी, GE बराबर 4.2 सेमी और GC बराबर 6 सेमी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज की मध्यिकाओं के जो टुकड़े हैं वो ज्ञात कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि ये पूरी FG कितनी है, तो आप क्या करोगे, ये 6 सेमी माप आया है, 6 को और 3 को जोड़ दोगे तो ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर BE का माप दे रखा था 12.6 सेमी, 12.6 सेमी में आपने GE का माप 4.2 सेमी निकाला है, 4.2 सेमी, तो ये कितना बच जाएगा, 12.6 सेमी में आप 4.2 सेमी घटाओगे तो आ जाएगा 8.4 सेमी। तो इस प्रकार से बाकी माप भी बताया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं, त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
आप अगर इसको सीधे शब्दों में समझना चाहो तो ये जो AD मध्यिका है इसमें AG ये 2 है, ये 1 है, अगर ये 4 है तो ये 2 है, कुल मिला के इस GD की AG दुगनी होगी। इसको डबल करना है। अगर इन दोनों टुकड़ों में से आपको कोई सा भी एक टुकड़े का माप दे रखा है, अगर इसका माप दे रखा है तो आप इसको डबल कर दो, AG का माप आ जाएगा, या AG का माप दे रखा है तो आप उसको आधा कर दो, इसका माप आ जाएगा। और अगर पूरी AD का माप दे रखा है तो आप क्या कर दो, 2 भाग इसको दे दो, 1 भाग इसको दे दो, अर्थात 2:1 में बांट दो, विभाजित कर दो, अर्थात 3 बराबर टुकड़े करके, अर्थात 3 का भाग देके आप 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और 1 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे पूरी 9 सेमी है, 9 में हम 3 का भाग दें तो 3 तिया 9, अर्थात 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 सेमी आ जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 सेमी ये आ जाएगा। तो कुल मिला के 2:1 के रूप में विभाजित करती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि त्रिभुज की मध्यिकाएं एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, अर्थात जिस बिंदु से गुजरती है वो उनका संगामी बिंदु होता है, जिसे हम त्रिभुज का केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक अर्थात त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज को गुरुत्व केंद्र भी बोल सकते हैं इसको आप, गुरुत्व केंद्र। तो ये गुरुत्व केंद्र है जो संगामी होता है, तीनों मध्यिकाएं इससे निश्चित इस जी बिंदु से गुजरती है, ये एक ही होता है, यहाँ पर अलग अलग नहीं हो सकते। अगर अलग अलग होगा तो फिर हम यहाँ पर माप नहीं निकाल सकते और ये 2:1 वाला नियम भी लागू नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। त्रिभुज की मध्यिका हमेशा 2:1 में ही विभाजित करती है। इसके लिए अलग से प्रमेय है जिसको भी सिद्ध किया जा सकता है। तो आपको ऐसे क्या, यही क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका। ऐसा 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल लगभग पूछता है त्रिभुज की मध्यिकाओं से संबंधित, माप ज्ञात करने से संबंधित। तो आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको तैयार करना है और उसके लिए इस जानकारी को याद रखना है कि त्रिभुज की मध्यिकाएं 2:1 में विभाजित करती है। फिर चाहे कोई सी भी मध्यिका का पूरी मध्यिका का माप दिया हुआ हो या किसी एक खंड का माप दिया हुआ हो, आप बाकी माप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करना, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप हल करना। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप लाइक करना, अगर अच्छा लगा हो तो। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ समस्या हो तो वो भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अपने अध्ययन का, अपनी पढ़ाई का आप घर पे ध्यान रखना। आपकी जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो हो सकता है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 15-16 तारीख से 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएं, तो वो आपको सूचना दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको घर पे जो आपका सिलेबस है उसके पूरे सिलेबस का अध्ययन करना है। फिर आगे 60% कोर्स निर्धारित किया जाता है या 40% कोर्स निर्धारित किया जाता है, वो बात की बात है। उसके हिसाब से आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तब वो कोर्स क्लियर करवा देंगे। लेकिन आपको पूरे कोर्स का अध्ययन करना है जो आपके आगे भविष्य में काम में आएगा, क्योंकि जब आप आगे जो भी कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तो उसमें पूरे कोर्स से संबंधित कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये नहीं मानना है कि कोर्स कम कर दिया जाएगा, 40% या 60% कर दिया जाएगा, तो हम पूरे कोर्स को क्यों पढ़े, पूरी किताब के क्वेश्चनों को हल क्यों करें, ऐसा आपको नहीं मानना है। आपके पास अभी टाइम है, तो उस समय का आपको सदुपयोग करते हुए पूरे प्रश्नावलियों को, पूरे चैप्टरों को आपको तैयार करना है, जो भी आप कर सकते हो उनको। और अगर किसी चैप्टर में कोई दिक्कत या समस्या आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो आपके पास ये जो खाली फ्री टाइम है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे, पढ़ाई के अंदर समय को काम में लोगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।